छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में सतनामी समाज के नवनिर्मित प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा समाज के विकास का मूल मंत्र है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सतनामी समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। मांग पत्र रखी है तो मांग में सहानुभूतिपूर्वक हम विचार कर लो और यहाँ रायपुर में बहुउद्देशीय भवन निर्माण पर पैसा के मांग हुई से तो कल में 1 करोड़ रुपया की घोषणा करत हूँ। और इसमें जो मड़वा में सतनाम धर्मशाला के निर्माण डॉक्टर साहब के समय में हुई से और थोड़ा अधूरा है तो कर भी पूर्ति के लिए मैं 50 लाख रुपया की घोषणा कर रहा हूँ। और जो 100 बच्चा जीवन के यहाँ पर सम्मानित करना है तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करी है। उम्र के प्रत्येक बच्चा का 5-5 हजार रुपया सरकार की तरफ से देके घोषणा। वहीं मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है। इसी सिलसिले में रायसेन जिले में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। यह अभियान 15 जुलाई से चल रहा है, जो कि 30 जुलाई 2025 तक पूरे प्रदेश में चलता रहेगा। इस अवसर पर 3 से 4 किलोमीटर की मैराथन दौड़ भी आयोजित की गई, जिसमें अंकित पाल और चंद्रशेखर मीणा ने मेडल जीते। आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें आज मंडीदीप में दशहरा मैदान के पास से एक बृहद मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने, युवाओं ने और सभी आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें आज मंडीदीप में दशहरा मैदान के पास से एक बृहद मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने, युवाओं ने और सभी आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़। वहीं देवास जिले के पीपल रावा में जर्जर स्टेट हाईवे सड़क को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पिछले कई सालों से खराब पड़ी 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे आए दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे और ग्रामीण सबसे ज्यादा परेशान इससे होते हैं। प्रशासन की अनदेखी से नाराज होकर लोगों ने सड़क पर हवन करके विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिनों में सड़क ठीक नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। खाई में गिर गई थी, बहुत सारे बच्चों को भी लगी थी। इसके बाद में एक ट्रक भी अभी यहाँ पर रुका हुआ है और ऐसे काफ़ी जो लोडिंग वाहन है उनको आने जाने में बहुत सारी परेशानी होती है। जो स्कूल वाहन उनके 1-2 बार पलट भी गए हैं, बहुत दिक्कत आती है ना। अधिकारियों को भी बोल दिया लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं भर, मैं आज 22 साल का हो गया हूँ। कोलाई कला मेरा मामा घर है। 22 साल से रोड तो ऐसा ही है, आज तक ये कभी नहीं सुधरा। लोग समस्या बड़ी विकराल है, सुरक्षा की तरह मुंह फाड़े हुए हैं। समस्या ये है कि निपानिया पहाड़ी से नगर पंचायत भवन तक मार्ग इतना जर्जर हो गया है कि जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इसी के साथ साथ वाहन अपने यात्री बसें हैं। और विशेष बात तो ये है कि इस मार्ग पर कम से कम 5 स्कूल संचालित हैं, जहाँ से प्राथमिक से लगाए तो हाई सेकेंडरी तक स्कूल की बालक बालिकाएँ वे आते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हमने पालकों से भी संपर्क किया इस अभियान को लाने के लिए, तो पालकों का कहना स्पष्ट है कि यदि शासन प्रशासन अति शीघ्र इस रोड के गड्ढे नहीं भर पाएगी या इस रोड को नहीं बना पाएगी तो हम मजबूरन अपने बच्चों को कोलाई में शिफ्ट करेंगे। यहाँ का रोड नहीं बन रहा, निपानिया हुरूर का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो समस्या ग्रामीणों द्वारा बताई गई है वो पीपल रावा से लेकर चिलाई तक जो रास्ता है उसमें लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता खराब है और माननीय न्यायालय में प्रकरण। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बासागुड़ा और गंगालूर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 17 लाख रुपए के इनामी 4 माओवादियों को मार गिराया है। मारे गए माओवादियों की पहचान हुंगा, लखे, भीमे और निहाल उर्फ राहुल के रूप में हुई है। इस ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं, जिसमें SLR, इंसास और 303 राइफल शामिल हैं।
सब जनरल ब्यूरो के माओवादियों की सूचना पर डीआरजी की टीमें कल शाम गश्त पर निकली थी और जिस पर से रुक कर मुठभेड़ हुआ और उसके बाद मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग हुई। उसमें 4 माओवादियों के शव बरामद किए गए। माओवादियों के शव के साथ में SLR, इंसास, 12 बोर जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। चारों जो शव हैं उनकी शिनाख्ती हुई है, जिसमें वो दक्षिण सब जनरल ब्यूरो के ही माओवादी हैं, जिसमें 3 ACM स्तर के माओवादी और 1 पार्टी मेंबर स्तर का माओवादी। वहीं छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पेंकरा के कार्यालय की फॉल सीलिंग अचानक से गिर गई। जिस समय यह घटना हुई वो अपने कक्ष में ही मौजूद थी, लेकिन संयोग से उनकी जान बच गई। इमारत की जर्जर हालत की जानकारी उन्होंने अधिकारियों को दी थी, पर उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये घटना प्रशासनिक अनदेखी पर सवाल उठाती है। संचालित हो रही जिला पंचायत, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि जब 5 साल पहले जिला पंचायत का घोषणा हुआ, जिला का घोषणा हुआ, कभी 2-3 साल बाद जिला का भवन बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी जिस पंचायत भवन में या जिस पंचायत के भवन में ये जिला पंचायत संचालित हो रही है, वहाँ पे मैं बैठी थी, ऑफिस बना है, और अचानक मैं आई बैठी थी, फॉल सीलिंग गिरा। उसके बाद मैंने वहाँ से खिसकी, फिर फॉल सीलिंग गिरा। एकदम लेंटर जर्जर है जिसमें क्रैक आ गई है। हम RES को बार-बार 3 महीने से बोल रहे हैं कि इसको रिपेयरिंग करने के लिए, वो रिपेयरिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। वो अपने ठेकेदार को। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पिछले 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। लहंगर, कुकाराडीहा और तेंदवाही जैसे गांवों में पानी घरों के अंदर घुस आया, जिससे लोगों का घरेलू सामान, अनाज और खाद खराब हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जल निकासी की व्यवस्था करते हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है। इस मामले में जिला प्रशासन ने नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया है। मैं राधेलाल सिन्हा ग्राम लहंगर का किसान हूँ। ग्राम लहंगर में आज सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक के मूसलाधार बारिश होने के कारण पानी का बहाव इतना अधिक होने के कारण घरों में, गली में, मोहल्ला में घुसा और साथ ही साथ कमरा के अंदर भी जा कर के पानी घुस गया है, जिसके कारण से आवश्यक सामग्री पानी में डूबा हुआ है। रासायनिक खाद जो रखे थे कमरा के अंदर वो भी डूबा हुआ है। यह बहुत ही आज के पानी गिरने के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट और खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।